हिंदी सिनेमा के दुनिया में ऐसी अनगिनत कहानियां छुपी हुई हैं जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ढेरों नाम हैं जिसकी कल्पना शायद ही कोई कर पाए। ऐसी ही एक शख्सियत को हम आपसे मिलवाने वाले हैं जिन्हें भारतीय सिनेमा की पहली खलनायिका कहा जाता है। जी हाँ, वो हैं कुलदीप कौर। वो ज़माना बहुत खास था जब बेहद सारी खूबसूरत अभिनेत्रियां फिल्म जगत पर राज कर रही थीं। पर महिला खलनायक की गिनती की जाए तो बहुत कम अभिनेत्रियां देखने को मिलती है, जिनमें नादिरा और ललिता पवार का नाम अव्वल स्थान पर है। 70 के ज़माने के बाद बिंदु और मनोरमा जैसी अभिनेत्रियां खलनायिका के किरदार में बहुत जचती थी, पर इन सब में कुलदीप कौर की बात ही अलग रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। अगर आपने भी कुलदीप कौर का नाम पहली बार सुना है तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए। अभिनेत्री कुलदीप कौर का जन्म एक समृद्ध जाट परिवार में 1927 के साल में हुआ। तब उनका परिवार लाहौर में बसा था और वहीं कुलदीप का अधिकतम समय गुजरा। शुरुआती समय से ही उनके परिवार का फिल्मों से नाता नहीं था, पर स्कूल के दिनों में कुलदीप नाटकों में हिस्सा लेती थी। पर उस वक्त वो लड़कों के किरदार अदा करती थी, क्योंकि बचपन से उनका स्वभाव लड़कों जैसा था। बचपन से ही उनके सर से पिता का हाथ छूट चुका था। कहा जाता है कि उस वक्त उनकी आयु 2 साल की थी। पहले के ज़माने में लड़कियों की जल्दी शादी करने की प्रथा चलती थी, इसीलिए कुलदीप को महज 14 साल के उम्र में शादी के बंधन में बांध दिया गया। उनके पति मोहिंदर सिंह सिद्धू गौरवशाली अटारी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। सिख समाज के पहले महाराजा रणजीत सिंह के आर्मी के कमांडर श्याम सिंह अटारी वाला उनके दादाजी थे। मोहिंदर सिंह सिद्धू बहुत अमीर थे और अलग अलग क्लब के मेंबर भी थे। उन्होंने अपनी पत्नी कुलदीप को भी क्लब का मेंबर बनाया। कुलदीप जिस क्लब में आती थी वहाँ फिल्म जगत के बड़े बड़े सितारे और फिल्मकार आते थे, इसलिए कुलदीप को भी फिल्मों में काम करने की इच्छा हुई। पर उनके पति इस बात के खिलाफ थे। उनके शादी को 4-5 साल गुजर चुके थे और उन्हें एक बच्चा भी था। फिल्मों में काम करने की इच्छा के कारण कुलदीप और मोहिंदर के रिश्ते में दरार आई और दोनों अलग हो गए। यहाँ एक और बात बता दूं कि जल्द ही कुलदीप के ज़िंदगी में प्राण साहब आए। उस वक्त प्राण लाहौर के फिल्म जगत से जुड़े थे। लाहौर का फिल्म जगत दिलसुख पंचोली के हाथ में था। वो हिंदी और पंजाबी फिल्मों को लाहौर के थिएटर में लगाने का काम किया करते थे। उनके करीबी दोस्त रूप के शौरी नवोदित फिल्मकार थे। 1945 के साल में वो मुखड़ा फिल्म बना रहे थे, जिसमें उन्होंने कुलदीप कौर को बतौर हीरोइन कास्ट किया था। फिल्म जैसे ही बनकर तैयार हुई वैसे ही बंटवारा हुआ और लाहौर का फिल्म जगत मुंबई में बस गया। उस वक्त बड़े बड़े कलाकार मुंबई आए, इसीलिए कुलदीप को भी लाहौर छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि उस वक्त उन्होंने अपनी पूरी जायदाद छोड़ दी और पहने हुए कपड़ों के साथ मुंबई आई। यहाँ भी मज़ेदार कहानी छुपी हुई है। प्राण साहब तो उनके खास दोस्त थे, इसीलिए वो खुद अपनी गाड़ी लेकर कुलदीप कौर के यहाँ आए। मुंबई आने के बाद कुलदीप कौर के लिए फिल्म जगत नवोदित था, क्योंकि उनकी फिल्म मुखड़ा अब तक रिलीज़ भी नहीं हुई थी। पर क्योंकि प्राण उनके साथ थे, इसलिए कुलदीप को फिल्म के ऑफर्स आने लगे। 1948 के साल में उनकी 3 फिल्में रिलीज़ हुई, जिनमें चमन ये फिल्म पंजाबी थी, तो जिद्दी और गृहस्थी ये 2 फिल्म हिंदी थी। पर यहाँ एक और बात बता दूं कि इन फिल्मों में उन्हें बतौर खलनायिका कास्ट किया गया, इसलिए आने वाली ज़्यादातर फिल्मों में वो खलनायिका बनी। उनकी खूबसूरती और मॉडर्न लुक के कारण फिल्मकारों ने उन्हें वैम्प गर्ल बनने की सलाह दी, क्योंकि फिल्म जगत में बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां मौजूद थी। कुलदीप कौर को भी वैम्प गर्ल बनने में कोई ऐतराज़ नहीं था, इसीलिए आगे चलकर कुलदीप भारतीय फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री बन गई। एक थी लड़की, कनीज़, लाहौर, बांसुरिया, मदारी, आधी रात जैसी हिट फिल्मों के बाद 1950 के साल में समाधि फिल्म आई, जिसमें अशोक कुमार, नलिनी, श्याम के साथ कुलदीप भी थी।
इसी फिल्म के कारण कुलदीप को बतौर खलनायिका बहुत पसंद किया गया। इसका नतीजा ये निकला कि 1960 के आते आते हर साल में कुलदीप की 4-5 फिल्में रिलीज होने लगी। 60 के दशक में कुलदीप इतनी प्रसिद्ध थी कि हर फिल्मकार उन्हें अपनी फिल्म में लेता था। जिंदगी चाहे चढ़ान पे हो या ढलान पर, किस्मत का खेल सबके लिए अलग अलग साबित होता है। 1960 के साल में वो हादसा नहीं होता तो आज के वक्त भी कुलदीप कौर प्रसिद्ध रहती। दरअसल कुलदीप वर्सोवा स्थित अपने बंगले में अकेली रहती थी। एक दिन कल्याण के हाजी मलंग दरगाह में उन्हें आना था। उस दरगाह तक पहुंचने के लिए मलंगगढ़ नामक पहाड़ को पार करना था। कुलदीप दरगाह तक पहुंच ही रही थी तब उनके पांव में एक कील चुभ गई और खून आने लगा। मामूली चोट समझकर हॉस्पिटल जाने के बजाय वो दरगाह चली गई और वापस अपने घर लौट गई। पर इस मामूली चोट के कारण उनके पैर में सूजन आई और टेटनस इस खतरनाक बीमारी ने कुलदीप की जान ले ली। जिस वक्त वो कील उनके पैर में लगी तब उन्हें टीटी नामक इंजेक्शन लेना था। पर इस बेफिक्र के कारण 3 फरवरी 1960 के दिन उस जमाने की महान अभिनेत्री मात्र 33 साल की उम्र में गुजर गई। कुछ लोगों का कहना है कि कुलदीप शिरडी जा रही थी तब उनके पैर में कांटा चुभ गया। उसके बाद टेटनस ने उन्हें जकड़ लिया। कुलदीप कौर के अंत से न सिर्फ सिनेमा प्रेमी दुखी हुए बल्कि उनके पति मोहिंदर को भी बुरा लगा। अलग होने के बाद भी मोहिंदर अपनी पत्नी से जुड़े थे। कुलदीप कौर की मृत्यु के साथ ही उनके स्टारडम का भी अंत हो गया। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।